बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास के यूनिट 5 डैफोडिल्स उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। इस पोएम का मरकजी ख्याल क्या है। द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन माइंड्स। इस पोएम में शायर कुदरत की खूबसूरती और उसके इंसानी दिमाग पे असरात को बयान करता है। द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम। आबी नरगस इस नज़म में किस चीज़ को बयान करती हैं। डैफोडिल्स रिप्रेजेंट द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग। इस नज़म में डैफोडिल्स कुदरत की खूबसूरती और बहार के आगाज़ को ज़ाहिर करती हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोएट। आबी नरगिस के नज़ारे की याद ने शायर को किस दौलत से बख्शा। द मेमोरीज ऑफ द सीन गिव द पोएट ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। इस मंजर की याद शायर के लिए तन्हाई में रहमत का सबब है और यही याद शायर के लिए एक अजीम दौलत है। फोर्थ क्वेश्चन इज लिस्ट वर्ड्स दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोएम। वो अल्फाज बयान करें जिसकी वजह से नज़म खुश बयान लगती है। दीज वर्ड्स आर क्लाउड, क्राउड, ब्रीज, शाइन, ग्लैंस, डेंस एट्सेट्रा। ये अल्फाज हैं जिसकी वजह से पोएम खूबसूरत लगती है। उर्दू में शायर हर फिक्रे के आखिर में काफिया और रदीफ मिलाते हैं जिससे पोएम हम आवाज़ हो जाती है और हम वज़न हो जाती है और ख़ूबसूरत लगती है। इसी तरह इस पोएम में शायर ने इंग्लिश में ये वर्ड्स यूज़ किए हैं जिससे पोएम खूबसूरत लग रही है। फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ हैज़ द पोएट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज। शायर ने किस तरह का तर्ज इजहार अपना कर नज़म को और ज़्यादा मौसर बनाया। Figurative language uses words in a way that goes beyond their literal meaning. फिगरेटिव लैंग्वेज का मतलब है कि शायर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिनका लफ्ज़ी मैनी और होता है और हम इमेजिन में उसको कुछ और वो बयान कर रहा होता है। जिस तरह किसी शख्स को कहते हैं चांद सा खूबसूरत है, मतलब कि वो एक शख्स को चांद के साथ मुशाबत दे रहे हैं। इसको फिगरेटिव लैंग्वेज कहेंगे। सितारे बातें करते हैं, आलतों के सितारे बातें नहीं करते हैं, लेकिन एक वो सितारे को इंसानी खसूसियत दे रहे हैं। ये भी एक फिगरेटिव लैंग्वेज है। द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ कि शायर ने किस तरह फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करके पोएम को और ज़्यादा मौसर बनाया। द पोएट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम बाय यूजिंग फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी एट्सेट्रा। इस पोएम में शायर ने सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, इमेजरी वगैरह का इस्तेमाल किया है। ये तमाम फिगर ऑफ स्पीच हैं और इससे पोएम और ज़्यादा मौसर हो गई है। No, there are some lesson-based questions. The first question is, how do you compare the daffodils with stars? आप स्टार और डैफोडिल्स का किस तरह मुआवजा करते हैं। बोथ आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, ब्यूटीफुल एंड शाइनी। दोनों कुदरती ऑब्जेक्ट्स हैं, खूबसूरत हैं और चमकदार हैं, रोशन हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज द पोएट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। द पोएट फील हैप्पी इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। पोएट डैफोडिल्स के साथ खुशी महसूस करता है।